ये पर्टिकुलर वीडियो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग ट्रायल के रिगार्डिंग है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी और इसमें काफ़ी डाउट्स थे स्टूडेंट्स को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 4 टाइप के ट्रायल्स हैं, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, जिसके सेक्शंस हैं सेक्शन 225 से 237 तक। देन इज वारंट केसेस ट्रायल। इन दिस केस जो सेक्शन इससे डील करते हैं सेक्शन 238 से लेके सेक्शन 250 तक। इन केस ऑफ समन केसेस ट्रायल सेक्शन 251 से लेके सेक्शन 259 तक। और समरी ट्रायल जो है दैट डील्स फ्रॉम सेक्शन 260 टू सेक्शन 265। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मेनली कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के रिगार्डिंग बात की जाएगी और इन सेक्शंस के बारे में बताया जाएगा किस सेक्शन में क्या गिवन है। और फर्दर वीडियोस में आई विल बी कवरिंग वारंट केसेस, समन केसेस ट्रायल एंड समरी ट्रायल। जब हम बात करते हैं जुडिशियल एग्जाम्स की, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो डाउट जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, चार्ज फ्रेमिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आपको ट्रायल्स के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू पता होना चाहिए फॉर द जुडिशियल एग्जाम। और जो सिविल जज एग्जाम है उनमें नॉर्मली प्रीलिम्स में ज़्यादा चांसेस हैं ट्रायल के पार्ट के, मतलब सेक्शन नंबर पुट किया जाएगा या कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन्ड है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है इन द एग्जामिनेशन। और जैसे कि जो एग्जामिनेशन है दिल्ली का या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जहाँ पे डायरेक्टली ये ट्रायल के रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन पुट किया जाता है फॉर द जुडिशियल एग्जाम। अदरवाइज ये पर्टिकुलर वीडियो हायर जुडिशरी और जो अलाइड कंपटीशन एग्जाम्स हैं एज फार एज द लॉ एज अ पार्ट इज कंसर्न, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जो कि सेक्शंस डील करते हैं सेक्शन 225 टू सेक्शन 237 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 18। इसका चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फ्रेंड्स, जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज सेक्शन नंबर 225, दैट इज द ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे कि जो कॉग्निजेंस है, क्या वो कोर्ट ऑफ सेशन खुद डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है? तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ली जाती, अपार्ट फ्रॉम सम स्पेशल केसेस लाइक इन केस ऑफ सेक्शन 199 सबसेक्शन 2, इन केस ऑफ हाई डिग्नेटरी और in respect of any offense of defamation of public official or high dignitary. A court of session can take cognizance of such an offense under the circumstances mentioned 199 subsection 2. और इसमें जो स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 237 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है रिगार्डिंग द कॉग्निजेंस। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द 225 सेक्शन नंबर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज प्रोसिक्यूशन कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसकी डेफिनेशन जानने के लिए हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24 CRPC। और इसके रिगार्डिंग दैट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो लेमैन में हम बोलते हैं सरकारी वकील, राइट। और कुछ बेसिक चीजें दैट इज पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज गिवन अंडर सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। और ये डॉक्यूमेंट किसको दिए जाएंगे? टू द एक्यूज्ड। और कुछ और सेक्शन जिनका ध्यान रखना होगा, लाइक सेक्शन 303 दैट अ पर्सन हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, सेक्शन 304 दैट द कोर्ट असाइन अ प्लीडर। और जब भी हम बात करते हैं कि कोर्ट असाइन अ प्लीडर, इन दैट केस कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिजेंट है, ही कैनॉट पे फॉर हिज एक्सपेंसेस, ही शुड बी डिफेंडेड। हर पर्सन का राइट है, फंडामेंटल राइट है इन केस ऑफ इंडिजेंट पर्सन दैट ही हैज टू गेट फ्री एड फ्रॉम द कोर्ट। तो उसको असाइन किया जाएगा एडवोकेट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अब जो इनिशियल स्टेप्स हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन दिस केस इफ द एक्यूज्ड
he appears or brought before the court, अगर वो खुद आता है या उसको लेके आया जाता है, द प्रोसिक्यूशन शैल ओपन हिज केस, जब उसका केस ओपन होगा, ही विल बी डिस्क्राइब्ड द चार्ज, कि उसके अगेंस्ट क्या चार्ज फ्रेम किए गए, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक ब्रीफ सारी समरी देगा रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो प्रॉपर एक रीड करके बताया जाएगा और जो कि चार्ज फ्रेमिंग तुम्हारे अगेंस्ट हुई है। दिस इज द इनिशियल स्टेप। प्रोसीजर ये है, वंस द केस इज ओपनड बाय पीपी, इफ द जज इज सेटिस्फाइड और अदरवाइज इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड कि ये केस नहीं बनता, इन दैट केस ही हैज द पावर्स टू डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। और जब भी डिस्चार्ज किया जाएगा उसका रीजन ये है दैट द एक्यूज्ड हैज टू बी सेव्ड फ्रॉम द लेंथी प्रोसीडिंग्स ऑफ जुडिशियल कोर्ट्स। तो कोर्ट्स की लेंथी प्रोसीडिंग्स को उसको बचाने के लिए कि प्राइमा फासी केस नहीं बन रहा और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस किए गए या कोई एविडेंसेस है ही नहीं, इन दैट केस ही विल बी डायरेक्टली डिस्चार्ज सो दैट वो प्रोसीडिंग्स में उसका टाइम वेस्ट ना हो। और जब डिस्चार्ज किया जाएगा, इन दैट केस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा। प्राइमा फासी केस नहीं बन पा रहा, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एविडेंसेस। अगर जज को ये लगता है कि एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है या ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ओनली के एक्यूज को के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चली, तो 3 पॉइंट्स हैं। वन इज प्राइमा फासी केस, सेकंड इज इट डिपेंड्स अपॉन द एविडेंसेस, थर्ड इज इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई, कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, इन दैट केस द पर्सन कैन बी डिस्चार्ज्ड। अब जो अदर साइड है, इफ द जज इज सेटिस्फाइड कि केस बनता है, इन दैट केस द चार्जेस विल बी फ्रेम्ड एज टॉक्ड अबाउट अर्लियर, और उसको ऑप्शन दी जाएगी वेदर यू वांट टू प्लीड गिल्टी और नॉट। इन दैट केस क्या प्रोसेस होगा, आगे प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, जो अभी तक हमने गो थ्रू किया दैट इज ओपनिंग केस बाय पीपी एंड इफ द जज इज सेटिस्फाइड तो प्ली ऑफ गिल्ट येस और नो, एंड अब स्टार्ट करते हैं यहां से कि इफ द पर्सन सेज दैट ही इज गिल्टी, इन दैट केस जो सेक्शन नंबर 229 है, इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे, पहले है कि जज उसका जो प्ली है दैट विल बी रिकॉर्डेड। और फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज होती है कि 2 पार्ट होंगे, या तो पर्सन खुद करेगा या वो अपने प्लीडर के थ्रू करेगा, क्योंकि कुछ केसेस में जहां पे एग्जम्पशन दी जाती है दैट द पर्सन कैनॉट कम हिमसेल्फ, इन दैट केस प्लीडर के थ्रू करेगा। इन बोथ द केसेस द लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और अगर वो कहता है दैट यस ही प्लीड्स गिल्टी, इन दैट केस द मैजिस्ट्रेट हैज अ डिस्क्रिशन टू कन्विक्ट हिम देयर ऑन। और अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो उस केस में जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा इसके बाद वाला, दैट इज रिगार्डिंग द विटनेसेस। आफ्टर दैट रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या होगा, इट विल बी द फाइनल कॉल रिगार्डिंग कन्विक्शन और एक्विटल। तो फ्रेंड्स, जो पूरा प्रोसीजर है दैट इज केस ओपन होगा, इफ द जज इज नॉट सेटिस्फाइड डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इफ ही इज सेटिस्फाइड चार्ज फ्रेमिंग के बाद प्ली ऑफ गिल्ट का रिगार्डिंग पॉइंट आएगा। इफ ही सेज यस, इन दैट केस द मैजिस्ट्रेट मे, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास पूरी डिस्क्रिप्शन है कि वो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करता है या इसी पॉइंट पे ही वांट्स टू कन्विक्ट हिम, कन्विक्ट द एक्यूज्ड। तो अगर एक्यूज्ड कहता है कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि मैंने एक क्राइम किया, इन दैट केस द नॉर्मल प्रोसीजर दैट इज रिगार्डिंग द विटनेसेस, आर्ग्यूमेंट्स, कन्विक्शन एंड एक्विटल। अब जो सेक्शन नंबर 230 है, इट टॉक्स अबाउट द डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो कि हमने बात की। देन एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे। देन एक्विटल, इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। तो फ्रेंड्स, ये था कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। हमने जो 4 ट्रायल्स हैं
वन इज कोर्ट ऑफ सेशन, देन वारंट केसेस, समन केसेस एंड समरी ट्रायल। उसमें से जो पहला ट्रायल कवर किया और इसको हमने सेक्शन नंबर 231 तक कवर किया मेनली। जो नेक्स्ट वीडियो में कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को फर्दर इलेबोरेट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो फर्दर ट्रायल्स हैं इनके रिगार्डिंग पोस्ट किया जाएगा रिगार्डिंग द ट्रायल प्रोसीजर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जो फर्दर वीडियोस होंगी आपको साथ के साथ उसका